धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, बीतरागे प्रभु हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानुतंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम, यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ, वक्त्रं क्वतेषुर नरोरगनेत्रहारि निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम, कल
आचार्य भगवंत ने भक्ति करते हुए कहा कि भगवान, आपका जो मुखमंडल है वो सारी उपमाओं को जीत रहा है। सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं। जो जो भी उपमाएं दे रहे हैं सब फीकी पड़ रही हैं, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने भी ईरियापद भक्ति में कहा है, श्रीमुखालोक ना देव श्रीमुखालोक नम भवेत आलोकन वीनस्य तत्सुखा वाप्तः कुतः। पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं कि आपके मुखमंडल से दोनों प्रकार की लक्ष्मियों का बोध हो रहा है। हमें दोनों प्रकार की लक्ष्मियां दिखाई दे रही हैं, चाहे ज्ञान लक्ष्मी हो और फिर चाहे मोक्ष लक्ष्मी हो। ये दोनों लक्ष्मियां दिखाई दे रही हैं आपके चरणों में ही। आपके जैसे मुखमंडल देखा तो भान हो गया मेरे अंदर कि वास्तव में यही रास्ता है। और आचार्य भगवंत ने कहा, श्रीमुखालोकनम भवेत आलोकन वीनस्य। और जो आपके मुखमंडल का अवलोकन कर लेता है उसे वही लक्ष्मी तो प्राप्त होती है और अंतरंग लक्ष्मी का भी बोध हो जाता है और भौतिक लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है और सारे विघ्न बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। कब? सबसे पहले हम भगवान का मुखमंडल देखें। सबसे पहले हमारी आंखें खुलें तो सबसे पहले चेहरा किसका हो? किसका हो? जिनेंद्र भगवान का हो। और भजन भी लिख दिया है किसी ने भी कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब भी खिड़की खोलें, चाहे दरवाजा खोलें चाहे आंखों की खिड़की खोलें, दर्शन किसका हो? क्योंकि आंखों की शोभा किससे है? वीर भगवान के दर्शन से है। क्योंकि दर्शन करने से ही व्यक्तियों के कई जन्मों के लगे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मां दर्शन मात्र से ही बाई लक्ष्मी का लोगों ने कहा वो कैसे प्राप्त होती है? जब कोई छोटा बालक गुरु महाराज के पास गया तो गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले भगवान का दर्शन करके ही कुछ खाया पिया करो। कहते कि नहीं कहते घर के भी लोग कि पहले मंदिर हो, उसके बाद ये बचपन से संस्कार दे दिए जाते हैं कि भाई सबसे पहली धोख हो तो हमारी कहां हो? भगवान के चरणों में हो। यदि हमारी पहली धोख, पहला प्रणाम हमारे जिनेंद्र भगवान के प्रति है, अपने आराध्य के प्रति है, तो मान्यवर वहां किसी प्रकार की भी विघ्न बाधाएं नहीं आ सकती, वहां किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आ सकती। लेकिन होता यह है कि हम पहले वहां ना धोख देते हुए किसी और चीज को धोख दे देते हैं। किसको धोख देते? सबसे पहले किसको? सबसे पहला प्रणाम किसको होता है? ऋषियों ने तो कहा है कि सबसे पहला प्रणाम होना चाहिए तो भगवान को होना चाहिए। कोई भी मुल्क हो और कोई भी संप्रदाय हो, ऐसा कोई मुल्क नहीं है ना कोई संप्रदाय है जो सबसे पहले उठ के अपनी ईश्वर से प्रार्थना ना करता हो। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना होती है। आप किसी मुल्क में चले जाओ या किसी भी संप्रदाय में, हर कोई सबसे सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को तो प्रणाम कर ही लेगा, अपने इष्ट देवता को तो प्रणाम कर ही लेगा। भले ही चेहरा सामने नहीं है, भले ही चेहरा सामने नहीं है। पहले के लोग उठते थे तो जमीन के भी चरण छूते थे। छूते कि नहीं छूते थे? क्यों छू रहे हैं? आप जब भी कभी मंदिर से बाहर से निकलते हो तो देरी के भी चरण, आपका भाव क्या है? जब रास्ते से चल रहे हो तो हाथ जुड़ जाते हैं। शिखर जी तुम्हें ईश्वरी स्टेशन से दिखाई देने लगेगी और वहीं से ही लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अभी शिखर जी तो दूर है लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रही है, दिखाई देने लगी तो लोग वहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। उसमें क्या है? भाव प्रधान है। ऐसे छोटे बालक ने
जब गुरु महाराज के दर्शन करने आया तो महाराज जी ने क्या कहा कि सबसे पहले जाओ तो भगवान के दर्शन कर लिया करो, भगवान को निहाल लिया करो, भगवान का दर्शन कर लिया करो। तो उसने कहा मेरे पास मंदिर बहुत दूर है, मैं ये नियम नहीं ले सकता। तो उससे कई प्रकार के नियम बताए गए, लेकिन फिर भी राजी नहीं हो रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा आपके बगल में रहता कौन है? बोले मेरे बगल में तो गधे रहते हैं, कुमार का घर है, कुंभकार लोग रहते हैं जो घड़े आदि बनाते हैं। बोले उनके यहाँ क्या रहते हैं? बोले गधे ही तो रहते हैं उनके यहाँ। तो ऐसा करो आप वही नियम ले लो कि गधा को हम देख के ही, गधा को देखकर ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। कुछ जो भी होगा पहले उन्हें देख लेंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो ठीक है, ले लिया नियम। लेकिन एक दिन की बात है, गधे खेत की ओर चले गए। किसके लिए? मिट्टी के लिए। गधों का काम ही क्या है? मिट्टी लेने चले गए और सुबह के गए, लेकिन जैसे वो खड़े होके आया तो वहां तो कोई दिखाई नहीं। अब उसे नियम भी पालना है, जो गुरु महाराज ने नियम दिया है उसका पालन भी करना है। तो पता चला लगाया उसने कि यहां गधे बंधे थे, वो कहां गए? तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने कहा वो गधे तो खेत पर गए हैं। बोले किस लिए? बोले मिट्टी के लिए। तो वो दौड़ता हुआ खेत की ओर चला, दौड़ता हुआ चलते हुए चलते पहुंचते पहुंचते खेत पर पहुंच गया और गधे उसे दूर से ही दिखाई दे गए। लेकिन उसी समय जब कुंभकार मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे क्या मिला? एक घड़ा मिला। जैसे ही वो घड़ा मिला तो कुंभकार ने चारों तरफ देखा, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया है। और उसी समय वो बालक भी वहां खड़ा था। बालक भी वहां खड़ा है। तो बालक ने, तो उसने कहा इधर आइए, इधर आइए। कुंभकार बालक को बुला रहा है, लेकिन बालक क्या कह रहा है कि हमने तो देख लिया। बालक क्या कह रहा है? हमने तो देख लिया, अब तो जा रहा हूं। अब कुंभकार कहता है कि आप यदि ये जाएगा तो वहां के सेठ को बता देगा, तो सारा ही चला जाएगा, फिर तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। और सेठ जी उसको बार बार बुलाया जा रहा है, कुंभकार बार बार बुला रहा है, और फिर भी वो कह रहा है मैंने तो देख लिया, अब मैं जा रहा हूं। तब वो उसके पीछे भागा, रुकिए रुकिए, कुछ एक बात कहनी है, बात कहनी है। तब वो बात कहने के लिए थोड़ा रुक गया। उसने कही होगा घर की कोई बात होगी, बता देगा तो मैं बता दूंगा जाके। उसके मन में ये चल रहा था, और उसके मन में क्या चल रहा था कि आधा धन इसे भी दे दें तो आधा तो हमारा हो ही जाए, क्योंकि देख तो लिया ही है, और नहीं देखता तो अपना ही था। अब देख लिया है तो कम से कम आधा तो कर ही लो। तो रुका, उसने कहा ठीक है इधर आओ, आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, अब चलो ये घड़ा है, आधा आप ले लो और आधा हम ले रहे हैं। तो उसने कहा ये घड़ा कहां से मिला? बोले आपने ही तो कहा मैंने देख लिया, आपने ही तो कहा कि मैंने देख लिया, मैंने निहाल लिया। तब उसे बोध आया कि मैंने देखा कुछ और था, लेकिन मिल कुछ और गया है। मात्र गुरु महाराज से एक ही तो नियम लिया कि आप भगवान का दर्शन ना करो, कम से कम जब गुरु, इसमें महत्वता उसकी नहीं है दर्शन, इसमें महत्वता है गुरु की आज्ञा। जो शिष्य, जो बालक गुरु की आज्ञा में रहते हैं उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है। मात्र गधे के दर्शन मात्र से ही जब खजाना मिल सकता है, बाय लक्ष्मी मिल सकती है, और साक्षात भगवान का दर्शन करते तो ना जाने क्या मिलता, ना जाने क्या मिलता। इसलिए मान्यवर हमारी दृष्टि का फेर है। किसका फेर है? दृष्टि का फेर है।
हम किस निगाह से सामने वाले को देख रहे हैं। क्योंकि एक भक्त का अच्छा मन था कि मैं भगवान की प्रतिमा सोने की बनवा के मंदिर में रखवा दूं। क्या है, एक भक्त का बहुत अच्छा मन था कि ताकि सब लोग इसका दर्शन कर सकें, इसे निहार सकें, क्योंकि जितनी उत्कृष्ट द्रव्य होगी तो लोगों के उत्कृष्ट भाव लगते हैं, उत्कृष्ट परिणाम बनते हैं। हम भगवान के चरणों में जितनी उत्कृष्ट वस्तु चढ़ाते हैं हमें उतना ही उत्कृष्ट फल मिलता है। आपके चढ़ाने से फल नहीं, आपके भावों में जो उत्कृष्टता आ रही है उसका परिणाम है। लेकिन लोग मंदिर जाएंगे, किसी दुकान पर जाएंगे, मंदिर का भी सामान खरीदते हैं और घर का भी खरीदते हैं। खरीदते हो कि नहीं खरीदते? तो खाने के चावल और मंदिर के चावल, खाने की बादाम, चढ़ाने की बादाम। अब बताइए फल कहां से मिलेगा आपको? आपके विचारों में क्या है? अपने लिए तो अच्छी, आपने कई विचार किया, किसी साड़ी की दुकान पे आप गए, किसी कपड़े की दुकान पे गए, तो आपके मन में विचार आया कि नहीं आया है कि हम जब इतनी उत्कृष्ट कपड़े खरीद रहे हैं, कभी जिनवाणी मां के बारे में विचार आया कि मां जिनवाणी के लिए कुछ वस्त्र खरीद ले? कहीं विचार आता है? कपड़े की दुकान पर खड़े रहते हो, वस्त्र खरीदते हो, कभी विचार आता है कि मां जिनवाणी के लिए भी कुछ वस्त्र ले लें? कभी आता है कि नहीं आता है? अब इससे क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा, भोग बढ़ेंगे। यदि आपके मन में मां जिनवाणी के प्रति कि हमारी मां जिनवाणी देखने में अच्छी लगे लोगों को, तो उसके लिए भी कुछ वस्त्र ले लें। आपने जो अपने लिए वस्त्र खरीदे हैं और आपने उसमें से मां जिनवाणी के लिए वस्त्र खरीद लिए हैं, मान्य जो पाप आपको इन वस्त्रों में पहनने में लगेगा वो आपका क्षय भी हो जाएगा, क्योंकि आपके भाव तो मां जिनवाणी के थे। किसके थे? मां जिनवाणी के थे। लेकिन ऐसा भाव हमारा बनता कब है? बनता है क्या? जब ऐसा भाव नहीं बनेगा तो आप भगवान को किस रूप में देख रहे हो? क्या देखा आपने वहां जाकर? मां जिनवाणी के दर्शन करते समय आपने क्या देखा? जब आपको बाहर से सजाने का मन नहीं आ रहा है, कई आराध्य होते हैं भगवान की आराधना करने वाले, तो भगवान को इतना देखना चाहते हैं कि हमारे भगवान पर कोई एक मक्खी ना बैठ जाए, इतना चमकाते हैं और इतनी उत्कृष्ट वस्तु पर बैठाते हैं जिस पर हम नहीं बैठते। उससे भी ज्यादा ऊंचा स्थान किसका होना चाहिए? ईश्वर परमात्मा का होना चाहिए, अपने आराध्य का होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? जब कोई घर का बाहर का कोई मेहमान आता, उसके लिए सोफा सेट अच्छे से बिछाएंगे, और महाराज जी घर पे जाएंगे तो, और वो भी दूसरे के, वो भी किसके हैं? और नैपकिन भी यदि पहुंचने के लिए देंगे ना तो, और कोई और अपने लिए कपड़ा जब पहुंचेंगे शरीर तब कैसा रखते नैपकिन, और महाराज जी पहुंच गए तो। ये सोचने की बात है, ये विचारों की बात है। हमारा दृष्टिकोण कहां है? हम जिसकी कृपा से खाते हैं, जिसका अवलोकन करने से हमारे सारे काम बनते हैं, हम वहीं पर कमजोरी कर देते हैं, सारी कटौती वहीं करेंगे, सारी कटौती वही करेंगे। लेकिन नहीं, अपने अंदर कटौती कर लीजिए। लेकिन वो तो एक मेहमान बन के आ जाए, 1 घंटे के लिए जाएगा और सब फर्क लेगा, यह किसकी चाहत है। तो ऐसे ही व्यक्ति के भाव हुए। किसी के भाव होते हैं कि मैं सोने की माला पहनूं, किसी के भाव होते हैं मैं सोने की ये चीज बनवाऊं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्या भाव आए कि जब भी मेरे पास सोना आएगा तो मैं मूर्ति विराजमान करूंगा, मूर्ति विराजमान की। लेकिन शिल्पीकार आता है, उस प्रतिमा को देखता है तो क्या देखता है कि घुंघराले केस कितने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि शिल्पीकार है ना, तो शिल्पीकार क्या देखेगा? आकृति देखेगा, उसकी बनावट देखेगा कि कैसी, किसने कैसी बनाई है,
और स्वर्णकार आएगा तो ये देखेगा कि इसमें कितना टंच स्वर्ण है। सोने वाला व्यक्ति आएगा तो क्या देखेगा? सुनार, तो इसमें कितना टंच सोना है। और सराफे वाले आएगा तो क्या देखेगा? इसमें वजन कितना है, इसमें वजन कितना है, कितना वेट है इसमें। और कोई भाव युक्त से कोई भक्त भगवान उसी प्रतिमा को देखेगा, उसी प्रतिमा को अवलोकन करेगा, उसी प्रतिमा को निहारेगा तो क्या देखेगा? क्या देखेगा फिर वो? नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो क्या निहारेगा? जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। वो क्या भाव लेके आया है, क्या देख रहा है वो? उस प्रतिमा में प्रतिमावान को देख रहा है, प्रतिमावान को देख रहा है। ये तो प्रतिमा बाहर से बनाई गई है, जब बाहर से इतनी सुंदर है तो वो अंदर से कितना सुंदर होगा, अंदर से उसके भाव कितने सुंदर होंगे, उसके अंदर गुण कितने सुंदर होंगे। क्योंकि भगवान का शरीर इतना सुंदर लगता है क्योंकि उनका बुढ़ापा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके अंदर गुण ही ऐसे हैं कि बुढ़ापा नहीं आने देंगे, हमेशा शरीर सुंदर ही बना रहेगा। बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इससे पता चलता है गुण भी आपके अंदर कैसे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत निहारने वाले गुण हैं। लेकिन ऐसे भाव आते किसके? किसी ऋषियों ने कहा है जो भगवान की प्रतिमा जिनालय बना के विराजमान करता है, शिखरवत कितनी प्रतिमा, वो भी सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा और धनिये के बराबर, धनिये के वृक्ष के बराबर मंदिर यदि बनवाता है, अपने हाथ से उसका निर्माण कराता है तो मान्यवर उसका और उसी के सामने वो आराधना करता है, पूजन अभिषेक करता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं इसका फल कितना होगा मैं अपने हाथों से लिख नहीं सकता। उसे कितना पुण्य मिलेगा, उसकी सत्ता में कितना पुण्य जाएगा मैं लिख नहीं सकता। मात्र जिनालय बनाने का इतना पुण्य है। एक व्यक्ति था, बड़ा ही व्यसनी था। जब उसका मरण आया, अंतिम समय आया, तो नारकी लोग भी उसे लेने आने के लिए तैयार हो गए और देवलोग भी सामने खड़े हो गए, देवलोग भी सामने खड़े हो गए। तो देवों ने पूछा, नारकियों ने पूछा या देवों ने पूछा कि आप इसको क्यों ले जा रहे हो, इसी नरक में आप क्यों ले जा रहे हो? तो नारकियों ने कहा कि इसने अपने जीवन काल में दिन रात पाप ही पाप किए, इसने कोई पुण्य नहीं किया है, इसलिए इसे कहां ले जाना है मुझे। और नारकियों ने पूछा कि आप इसे स्वर्ग में क्यों ले जाना चाह रहे हो, इसे स्वर्ग में क्यों ले जाना चाह रहे हो? तो देवों ने कहा कि इसने अपने जीवन काल में एक अच्छा कार्य किया है। बोले क्या? ये व्यसनी तो था, पाप तो करता था, ये सत्य है, लेकिन एक दिन ये पान खा रहा था। क्या खा रहा था? पान खा रहा था, तो पान में चूना ज्यादा लग गया। एक दिन पान में चूना ज्यादा लग गया, तो उसने चूना निकाला और वो जो मंदिर की दरार थी उसमें उसने चूना भर दिया। किसको? इसने मंदिर में चूना लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया मंदिर में? शब्दा नाम अनेक अर्था नाम, एक शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। मंदिर में क्या लगाया? दरार को किससे भरा? लेकिन आज लोग ऐसे कम मिलेंगे, चूना तो लगाएंगे, मंदिर को ही लगाएंगे, वो चूना तो मंदिर को ही लगाएंगे, लेकिन किस तरीके से लगाएंगे अपनी दृष्टि के ऊपर है।
अपनी दृष्टि के ऊपर है। और पूछो तो बोले धर्म का ही तो खाते हैं। यदि पूछा जाए कि आपने मंदिर में चूना इतना क्यों लगाया, बोले धर्म का ही तो खाते हैं। तो कई लोग मंदिर को चूना लगा देते हैं और कई मंदिर में चूना लगा देते हैं। तो उसने कहा कि आप इसलिए ले जाना चाहते हो मान्यवर, अब वो कहां गए वो बात की बात है। लेकिन कहने का अभिप्राय यह कि एक थोड़ा सा पुण्य मंदिर के लिए किया, हमने उस दृष्टि से निहारा, तो मान्यवर हमारी दशा ही बदल सकती है। इसलिए मान्यवर भगवान का चेहरा देखने की चर्चा है कि इतना निहार रहे हैं देव लोग, इतना नतमस्तक हो रहे हैं, और चेहरे से ही वास्तव में देखा जाए व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति चला जाए उसका चेहरा तो हमारी आंखों के सामने झलकता ही रहता है, झलकता ही रहेगा। किसका चेहरा झलकता है? जो अच्छे कर्म करते हैं। मैंने कल भी कहा ना, आप अच्छा कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छा पुरुषार्थ करो। यदि काम भी बिगड़ गया तो लोग आपको दोष नहीं देंगे, आपके समय को दोष देंगे कि उसका समय अच्छा नहीं था। व्यक्ति तो अच्छा था लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया। यदि समय को दोष मिल रहा है तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, और यदि उसको ही दोष मिल रहा है तो हमारे कार्य में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो इसलिए मान्यवर अच्छा कार्य करो, अच्छा कार्य हमारी पहचान बनाता है। आप किसी के सामने जाओ तो अच्छे से पेश आना। आपने देखा होगा विधायक जी होते, सांसद जी भी होते, मंत्री जी भी होते हैं, जब भी किसी के सामने जाते हैं तो चेहरा कैसा होता है? शिक्षक लोग भी बच्चों को पढ़ाते तो पहला चेहरा कैसा रखते हैं? साफ सुथरा रखते हैं, एकदम प्रसन्नचित्त रहते हैं, क्योंकि बच्चे चेहरा देख के ही समझ लेते हैं, चेहरा देख के ही समझ जाते हैं। बहरा कुछ नहीं जानता, बहरा होता है जो कान से, वो क्या देखता है? चेहरा देखता है, चेहरे से ही बता देते हैं ये क्या चर्चा चल रही है, यहां पर क्या वार्तालाप हो रही है, यहां पर सब चेहरे से, फेस रीडिंग से ही बता देंगे। और चोर का भी जब भी पता लगता है तो किससे पता लगता है? चेहरे से ही पता लग जाता है। और आचार्य विमल सागर जी ऐसे थे कि सामने कोई भक्त जाता था तो चेहरा ही देख के ही बता देते थे। तो इसलिए मान्यवर यहां पर कल आचार्य भगवंत ने कहा कि भगवान मैं आपको किसकी उपमा दे दूं, उस रूप को मैं किसकी उपमा दूं? सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं, कोई भी उपमा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने चंद्रमा की उपमा दी, क्योंकि चंद्रमा आपको दिखने में लगता है क्या है? कोई कहता है कि चंद्रमा में हिरण दिख रहा है, और कोई कहता है खरगोश है, और कोई कहता है क्या है? कोई बुढ़िया है, कहते ना कई लोग कि इसमें बुढ़िया दिखाई दे रही है, और कोई कहता है किसी की छाया पड़ रही है। मान्यवर कुछ भी हो, लेकिन चंद्रमा में दाग है। चंद्रमा में क्या है? दाग है। लेकिन प्रभु आपका मुखमंडल तो बेदाग है, कोई भी दाग दिखाई नहीं दे रहा है, और राग से भी रहित है। इसलिए मान्यवर हमने जितनी भी उपमाएं दी, क्योंकि उपमा हम छोटे को तो दे सकते हैं, राई को तो पहाड़ बना सकते हैं, सुमेरु पर्वत की उपमा दे सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत को किसकी उपमा दोगे? हम बिंदु को सिंधु की उपमा दे देंगे। ये बिंदु दिखाई दे रहा है, इसे सिंधु महासागर कह सकते हैं, लेकिन महासागर को किसकी उपमा दोगे? कोई है उपमा के लिए? लेकिन ये तो महासागरों के सागर है। ये तो सुमेरु पर्वत से भी, सुमेरु पर्वत हिल सकता है, लेकिन इनका मन बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो किसकी उपमा दें? तो भगवान जो भी उपमाएं लग रही हैं सब फीकी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा क्या है जो सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं? ऐसा आपके अंदर क्या दिखाई दे रहा है लोगों को जो सारी उपमाएं आप फीकी पाटते जा रहे हो? कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है आपको भगवान के अंदर?
कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है कि हम भगवान के इतने गुणगान क्यों करते हैं? क्यों आपको ऐसा क्या दिखाई देता है? तो हम भगवान के गुणगान आते हैं। मैंने कल भी कहा कि आप दौड़ के क्यों आते हो, क्या लेके जाते हो भगवान के पास? आप ऐसा क्या दिखाई दिया आपको? क्या दिखाई दिया आपको कि आप ईश्वर को मानते हो? कहते ना, ईश्वर को ऐसा कोई व्यक्ति ना माने। एक चुक्ति कही गई, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, जब भी बंदा डरता है तो खुदा की आवाज से जरूर डरता है। किसकी आवाज से? खुदा की आवाज से जरूर डर जाएगा। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, जब भी बंदा डरता है तो खुदा की आवाज से जरूर डरता है। खुदा की आवाज से जरूर डर जाएगा। वो क्यों डरता है? खुदा को सब मानते हैं। ऐसा करोगे तो भगवान पाप देगा, बच्चा ही भयभीत हो जाएगा, अब नहीं करना है। तो क्या दिखाई दिया भगवान में आपको? वो आज के छंद में ही आचार्य भगवंत अपने शब्दों के माध्यम से दिखाई देंगे कि आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि अब गुणों की ही चर्चा है। आइए अपन छंद पढ़ते हैं, फिर अब उनकी विशेषता को जानेंगे। दृष्ट्वा भवन ओहो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शशांक शुभ्रागुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संशितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम्, ये संशितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम्, कस्तान्निवारयति संचरथो यथेष्टम्, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम इसमें? पढ़ना आ रहा है? आ रहा है? इसका फल क्या है? आदि व्याधि नाशक। क्या है? आदि व्याधि नाशक। आदि किसे कहते हैं और व्याधि किसे कहते हैं और उपाधि किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं? ये सारे और जीवन में यही है, कहीं आदि है तो कहीं और व्याधि है, कहीं उपाधि है और कहीं समाधि है। यही तो है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आदि व्याधि नाशक। आदि होती है मन में। मन में क्या होती है? आदि होती, किसी ने कुछ कहा लेकिन जो आपने दोष नहीं किया है और किसी ने कह दिया तो मन में क्या होगी? आदि बैठ जाएगी। मन में क्या होगा? आदि है। आप पे कोई दोषारोपण कर दे कोई और आप पर वो दोष नहीं है, टेंशन खड़ी हो जाएगी। तो मन में क्या है? आदि आ गई है। मन में क्या है? आदि है। कोई भी दोष लगा सकता है और आप में वो दोष नहीं है और सब जगह पता चल जाए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर परिणाम में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्षोभ समय के हमारे पास ज्ञान।
कौन सा ज्ञान है? क्षोभशमिक ज्ञान है। आ सकता है, मन में विचार आ सकता है। जो मन में जो संक्लेशता बनेगी, जो पीड़ा होगी, उसे ही आचार्य भगवंतों ने कहा ये क्या है? आदि है। और व्याधि किस में होती है? शरीर में। शरीर में क्या है? कोई कर्म का उदय है, आप अच्छा कार्य करते हो और फिर भी कोई कर्म का उदय आ गया तो शरीर में पीड़ा खड़ी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। पीड़ा हो सकती है आपके शरीर में, पीड़ा हो सकती है आपके शरीर में। क्योंकि लोग कहते हैं कि जितने जो लोग पाप करते हैं वो तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं कहीं ना कहीं रोग से ग्रसित दिखाई देते हैं, पीड़ा में रहते हैं, संताप में रहते हैं, बड़े दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन जो दिन भर पाप कर रहे हैं वो तो हमेशा खुश रहते हैं। भगवान में जो क्या कर दिया इन्होंने? दोषारोपण कर दिया कि भगवान आप बहुत अन्याय करते हो। क्या करते हो? बहुत अन्याय करते हो, क्योंकि आपने जो रचना की है बहुत गलत की है। क्या? आपने जो रचना की है बहुत गलत की है। क्या? आप भी जो भी आपने रचना की संसार की, मुझे लगता है आप भी भूल गए। क्या हो गए? आप भी भूल गए। बोले क्यों? कि देखा जाता है आजकल, आजकल देखा जाता है। बोले क्या भूल कर गए? एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ वास्तव में भूल कर गए, आप जैसे इंसान को बनाकर। एक तो एक भूल हो गई कि आप जैसे इंसान को बनाया, क्योंकि आप उसमें ही दोष देख रहे हो। तो एक तो यही भूल है कि आपको बनाना भूल गए, कि आपको नहीं बनाना चाहिए। बोले क्या भूल कर गए? वो गया आगे बढ़ता हुआ तो रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया? एक कद्दू दिखाई दिया। बोले देखिए प्रगति में कैसी व्यवस्था की भगवान ने। बेचारी नाजुक बेल है, इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा फल लगा है, इतना बड़ा फल लगा दिया है। ये गलती किसकी है? ईश्वर की, क्योंकि करता धरता वो ही है। बोले और क्या किया? बोले आगे चला। बोले केले का वृक्ष कितना नाजुक है और इतने बड़े बड़े उस पे कितने बड़े फल लटक रहे हैं। जितना मुझे लगता है उसके फलों में शक्ति होगी उतना वृक्ष में नहीं है। बोले कितनी बड़ी गलती की है भगवान ने। आगे फिर चला, आगे उसे क्या दिखाई दिया? एक वृक्ष दिखाई दिया, उस पर केरी लगी थी। बोले केरी का इतना बड़ा वृक्ष है और इतनी इतनी केरी लटक रही है, इतनी इतनी केरी है, ये तो नासापी है। भगवान तो बड़ा ये करने में भूल गए, बड़ा दुखी हो रहा था। तो उसने कहा भाई थोड़ी देर रुकते हैं, विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं। बोले ठीक है। बोले जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठा और आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया, और जैसे ही आम के वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम करने के लिए, तो ऊपर से क्या गिरी? केरी गिरी, क्योंकि केरी हरी थी। केरी कैसी थी? हरी थी, हरी केरी थी। और हरी केरी होने के कारण उसके कांगरी नाक पे गिरी, और जैसे गिरी वो तो घबरा गया। तो उसका दूसरा जो मित्र था जो उसके साथ, बोले चलो डॉक्टर को बुला के ले आते हो, डॉक्टर को बुला के ले आते हो। बोले पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? वो निकालो जल्दी, डॉक्टर को बुला के ले आते हैं। वो बोलता है भाई डॉक्टर को बाद में, पहले जो मैंने 2 कमियां देखी ना वो फाइल से हटा दो। अब बोले वो 2 फाइल से हटा दो। बोले सही किया है, क्योंकि आम का जो कद्दू है वो जमीन पे लगा है, कहीं इस पे लगा होता तो आज तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाता। तो हम भगवान के अंदर भी क्या देखते हैं? तब उसे पता चला जो ईश्वर ने किया है वो सही किया है। हमारी सोच बदल सकती है, लेकिन ईश्वर के सिद्धांत प्रगति से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते।
आप समय से पहले किसी फल को पका भी लोगे, लेकिन वो फल शरीर के लिए कैसा है? और डाली का पका हुआ पपीता यदि डाली का पका हुआ आए और वैसा पका हुआ हो, तो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, अपना ही नुकसान कर लेंगे। तब उसे समझ में आ जा। ऐसे ही लोगों ने कहा कि यार धर्मात्मा लोग तो बड़े दुखी दिखाई देते हैं, और जो पापी हैं उनके पास धन अपरंपार है। मेरा भाई है, मैं डेली पूजा करता हूं, भगवान की आराधना करता हूं, लेकिन मेरा भाई तो मंदिर भी नहीं जाता है, लेकिन मुझसे आज बहुत ऊंचा है। लेकिन मान्यवर, जब वो गुरु महाराज से कहा, लेकिन एक दिन की बात है कि रास्ते से दोनों जा रहे थे, तो एक के पैर में क्या लगा? कांटा चुभ गया, कांटा लग गया, और जो वो था पापी, उसे खजाना मिल गया। क्योंकि व्यक्ति, भगवान भी पैसे वालों में ही पैसा देता है, गरीबों को नहीं देता, पैसे वालों को ही पैसा देता है। मनी को ही खींचता है। खींचता है कि नहीं खींचता है? बाद में बताऊंगा कैसे खींचता है। खींचता है जरूर है, और कैसे खींचता है ये बात की बात है, लेकिन जरूर खींचता है। उसने कहा गुरु महाराज रास्ते से जा रहे थे आज, उसको तो खजाना मिल गया और मुझे पैर में कांटा मिल गया। मैं भगवान की आराधना करता हूं, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करता हूं, लेकिन व्यक्ति को तो वर्तमान दिखाई देता है। यदि उसे भूत का पता हो ना, तो फिर ऐसे प्रश्न भी नहीं उठ सकते दिमाग में। क्या दिखाई देता उसे? वर्तमान दिखाई देता है। बस वर्तमान में आते हैं, महाराज जी ये मेरा काम नहीं बनना, ये हो जाए, ये हो जाए, आप कर दो, और वो भी नहीं करना चाहते, आप ही कर दो, बस मुझसे पैसे ले लो। आप देखिए ना, कई लोग, मेरे यहां पुत्र नहीं हो रहा है, एक गई महिला किसी के पास, तांत्रिक के पास, कि मेरे यहां पुत्र नहीं हो रहा है, इसका आप उपाय बताइए, क्या है शरीर में प्रॉब्लम? बोले मैं आपके नाम का एक दीपक जला के रख दूंगा, मैं आपके यहां नाम का एक क्या जला दूंगा? दीपक जला दूंगा। दीप जलेगा तो आपके यहां भी दीप जल जाएंगे। तो ठीक है, दक्षिणा देके चली गई। लेकिन अब उसने सोचा, जो बाबा जी थे उन्होंने सोचा चलो उस महिला का हाल तो पूछे, क्या हाल चाल है, उसके पति से मिला है कम से कम। तो पति के पास जैसे मिलने के लिए वो गया, तो उसने पूछा कि आपके पति कहां गए हैं? आपके पति कहां गए हैं? उसने कहा कि जो दीपक जल रहा है ना, उसे बुझाने गए हैं। क्यों? क्योंकि 10 हो गए। कितने हो गए? उसे बुझाने गए हैं। जो तुमने जलाया है ना, उसका क्या करने गए हैं? बुझाने गए हैं। कभी कभी घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं कि वास्तव में घट भी जाती हैं। तो मान्यवर, कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर में व्याधि हो सकती है। तब गुरु महाराज ने कहा कि आपके पूर्व जन्म का ऐसा पाप है उस व्यक्ति का, उसने ऐसा पाप किया है ताकि आज आपको कांटा ही चुभ के रह गया है। और जो पाप कर रहा है अभी, उसका इतना पुण्य का तीव्र उदय है अभी कि उसे राजगद्दी मिलने थी, यहां का देश का राजा होना था, लेकिन आज उसे थोड़ी सी मोहरें मिलके रह गई, थोड़ी सी मोहरें मिल गई हैं बस। लेकिन आप इस वर्तमान में अच्छा कर लोगे तो आगे चल के भी आप स्वस्थता ले सकते हैं। तो आदि व्याधि क्या होती है? शरीर में कोई ना कोई पीड़ा होगी, आपके पूर्व जन्म के कर्म के उदय में या वर्तमान में आपने ऐसा कार्य किया होगा तो तत्काल भी उदय में आ सकता है। उदय कोई भी रोग हो, छोड़ता किसी को नहीं है। यदि आपने इसी भाव में किया है तो तत्काल भी आ सकता है, और नहीं तो 7 भाव तक कोई पीछा कर भी सकता है।
आपने देखा है ना, भीष्म पितामह को किसकी सैया पर लेटना पड़ा? किसकी सैया पर? बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्या धर्मात्मा नहीं थे उस समय वो? न्याय नीतिज्ञ थे उस समय के वो, लेकिन फिर भी 100 वर्ष का उनका जो पाप था वो उदय में आ गया। क्यों? क्योंकि रास्ते से जा रहे थे तो क्या मिला? एक सांप मिला, और वो कहां फेंक दिया? झाड़ में फेंक दिया। तो क्या हुआ फिर? कांटों से चुभता रहा। मान्यवर, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। आप कितने भी कहां पहुंच जाओ, कर्म पीछा करता ही रहेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आप यहां बच जाओगे पाप से, लेकिन वहां की अदालत से कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए कर्म का उदय आ सकता है, लेकिन ये जाएगा कैसे? जब उसके अर्थ को समझेंगे अपन तब। उपाधि वतन में होती है। नगर के अध्यक्ष, विधायक, ये क्या है? उपाधि तो है। क्या है ये? उपाधि। ये वतन से मिलती है। और समाधि चेतन में। समाधि कहां होती है? चेतन में समाधि होती है। उपाधि वतन में होती है, और व्याधि शरीर में होती है, और आदि मन में होती है। लेकिन ये आदि व्याधि सभी प्रकार की जो परेशानी, उसका क्या करने वाला है? निवारण करने वाला है। ऐसे पापों को क्या निवारण करने वाला है? ये हमारे अंदर, क्योंकि जीवन में शरीर में कुछ ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं। दुख कहां होता है? दुख शरीर में होता है। दुख कहां होता है? शरीर में होता है। शोक कहां होता है? जब हमारा कोई इष्ट मुझसे बिछुड़ जाता है, तब हमें क्या होता है? शोक होता है। और ताप कहां होता है? ताप। जब कोई झूठा लांछन हमारे ऊपर लगा दे तो अंदर से ताप होता है। और आक्रांदन, जब हम जोर जोर से कोई रोते हैं तब अंदर क्या होता है? आक्रंदन होता है। और परिदेवन, ऐसा बोल कर रोना जिससे दूसरे भी रोने लगे, ये परिवेदन है। ये क्या है? ये अशाता वेदनी कर्म का उदय है। ये सब किससे आया है? अशाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो ये 4-5 कंडीशन आपके सामने खड़ी रहेंगी। लेकिन अशाता वेदनी कर्म कैसे जाता है? जब हम उसके उल्टे चलेंगे, विपरीत काम करेंगे। शरीर की पीड़ा है, समता से सहन करेंगे। कोई बिछुड़ भी गया है, कोई बात नहीं, इतना ही संयोग था। तो मान्यवर, ये अशाता वेदनी कर्म का उदय जब किसी के तीव्र आता है तो फिर कुछ नहीं देखता, फिर तो किसी को निमित्त बनाएगा और अपना फल देके चला जाएगा। कर्म के ना हाथ होते ना पैर होते हैं, लेकिन तुड़वा सब देता है। तुड़वा सब देगा, कोई ना कोई निमित्त बनाएगा, तुड़वाएगा। इसलिए मान्यवर, इसके फल के हम जब इसकी भावार्थ समझेंगे, पूरा फल यहां से दिखाई दे जाएगा कि हमें अब क्या करना है इसने बचने के लिए। इसका जब हम अर्थ देखेंगे, इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम रम नमो भील मदीनम, ओम ह्रीम रम नमो भील मदीनम। ऐसे मुनिराज जिन्हें कौन सा ज्ञान है? विपुलमति ज्ञान। विपुलमति ज्ञान की क्या विशेषता है? जो व्यक्ति के अंदर, जो मन में जटिल बातें हैं, कौन सी जटिल बातें हैं, जिसको समझ पाना हर किसी के बात की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसकी बातों को भी परख लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या विचार कर रहा है। ऐसा विपुलमति ज्ञान है जो कि 45 लाख योजन तक, अपना ढाई दीप कितना है? 45 लाख योजन तक। यदि कोई व्यक्ति बैठा है, यदि व्यक्ति बैठा है, उसकी बात को वो जान लेंगे, समझ लेंगे कि ये क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, और उसकी बात को समझकर उसके सामने भी रख देंगे। ये मुनिराज वज्र सवनारा सैनन के धारी होते हैं, और उसी भाव से ये मोक्ष आने वाले होते हैं। 45 लाख किलोमीटर जानते हो ना? 1 किलोमीटर में 6000 किलोमीटर होते हैं। अब इंटू करते रहना, कहां तक की बात जान सकते हैं जी। और 27 अरब घन में निकालेंगे तब घन में आएगा। इसलिए मान्यवर, ये 27 अरब घन में यदि कोई मनुष्य त्रियंच बैठा है
और ये भी 7-8 भव की बात को जान सकते हैं। 7-8 भव कौन से? 3 भूत के, 3 वर्तमान के और एक चल रहा है आपका वो। ये क्या सोचा था 3 पहले भव तक और आगे क्या सोचेगा, ये सब जान लेंगे। ये मुनिराज विशेष विनय से हम जितनी चिंतन करेंगे, जितना मंथन करेंगे, जितना खोजेंगे, ये तभी मना पर्याय ज्ञान होता है। मना पर्याय ज्ञान जितना आप मन से ज्यादा खोजोगे, ज्यादा भगवान के बारे में सोचोगे, चिंतन करते रहोगे, क्योंकि अवैधिक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान इसका कोई आवरण नहीं है। ये तो बहुत विशेष तप से और विशेष साधना से ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। संपूर्ण मंडल क्या है? संपूर्ण मंडल, पूरा मंडल क्या है? संपूर्ण मंडल। लोक संपूर्ण, पूर्ण कलाओं के साथ शशांक, शशांक चंद्रमा, पूर्ण कला के साथ, कला कला पे पूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमंडल आकाश में आ गया है। चंद्रमा पूर्ण कब आता है? पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाओं के साथ निकलेगा। तो क्या कह रहे हैं? संपूर्ण, संपूर्ण कलाओं के साथ लोक में, मंडल में, लोक में शशांक चंद्रमा कला कला पे कलाओं के साथ आ गया है। क्या देखा है ना, भगवान का चंद्रमा भी है कि नहीं इसमें? पहले चित्र की तरफ देख लो, चित्र दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आकाश मंडल में आ चुका है सारी कलाओं के साथ। सारी कलाओं के साथ चंद्रमा आ चुका है। चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाएं। गलियां कितनी होती हैं? 15 गलियां होती हैं और 16 कला होती हैं। और कृष्ण पक्ष में एक एक कला घटती जाती है और अमावस्या के दिन पूर्ण चंद्रमा ढक जाता है। कब ढकता है? कब ढकता है? अमावस्या के दिन ढक जाएगा। और चंद्रमा का व्यास यदि निकाला जाए तो 5,508 किलोमीटर का क्या है? व्यास है। लेकिन एक कला कितनी है? एक कला का प्रमाण यदि निकाला जाए तो 344.25 किलोमीटर की एक कला होती है। इसका यदि इंटू कर दोगे आप 16 में तो 5508 किलोमीटर का क्या है? चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा का व्यास कितना है? कितना है? 5508 किलोमीटर का उसका व्यास है। लेकिन एक एक कलाएं उसकी घटती जाती हैं। जैसे कृष्ण पक्ष लग जाएगा वहीं से उसकी एक एक कलाएं घटती जाएंगी। और एक कला का प्रमाण कितना है? 344.25 किलोमीटर का निकल गया आ जाएगा। तो इसलिए मान्यवर, और एक गली से दूसरी गली में यदि पार होता है तो 35 योजन दूरी रहती है। जो गलियां होती है ना चंद्रमा की, ये चंद्रमा 15 गलियों में घूमता है। कितनी गली में? 15 गली में घूमेगा। एक गली से दूसरी गली का प्रमाण लगभग 35 योजन प्रमाण है। और जब अमावस्या के दिन जब चंद्रमा ढकता है तो नीचे क्या आ जाता है? तो नीचे आचार्य भगवंत कहते हैं कि नीचे केतु आ जाता है। कौन आ जाता है? केतु आ जाता है नीचे। क्योंकि केतु के आने से ही चंद्रमा ढक जाता है। क्योंकि केतु का प्रमाण जो नीचे जो ग्रह है, केतु ग्रह वो कितना है? 6000, कितना है? 6000 किलोमीटर का है। और ये इसका व्यास कितना है? 5508। तो ये अपने आप ढक जाएगा।
क्योंकि वो छोटा है चंद्रमा और इसका व्यास बड़ा है, इसका व्यास बड़ा है तो ये ढक लेता है। और चंद्रमा यदि जमीन से देखा जाए तो कितना है? 880 योजन। कितना है? 880 योजन दूरी पर है जमीन से, और किलोमीटर में निकालेंगे तो कितना है? 52,80,000 किलोमीटर। क्योंकि 6 का इंटू कर दो इसमें, आप 6 का इंटू करोगे तो किलोमीटर में निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में वो 6,000 किलोमीटर का 1 योजन होता है। क्योंकि ये महायोजन की बात है, क्योंकि अकृत्रिम जितने भी चीज हैं वो सब महायोजन से नापी जाएंगी, और जो बनाई कृत्रिम चीजें हैं वो लघु योजन से ली जाती है। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये चंद्रमा जब इसका व्यास अपन ने देख लिया और ये कृष्ण पक्ष में पूर्व दिशा से खुलेगा। कृष्ण पक्ष में कहां से खुलता है? ये पूर्व दिशा से खुलना प्रारंभ करता है, और शुक्ल पक्ष में पश्चिम दिशा से खुलता है, वहां से खुलेगा। ये शुक्ल पक्ष में जैसे ही खुलेगा तो एक एक कलाएं बढ़ती हुई होंगी, इसलिए पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा आ जाता है। ये विशेषता है। लोग कहते हैं चांद पर प्रकाश कौन फेंकता है? लोगों का कहना कि सूर्य चांद पे अपना प्रकाश फेंकता है, लेकिन नहीं, ज्योतिर्लोक कहता है कि नहीं, सूर्य तो पहले ही मिल जाएगा आपको। पहले क्या है? सूर्य है, फिर उसके बाद चंद्रमा है। पहला कौन सा बार आता है? रविवार आता है कि सोमवार आता है? कौन सा बार आएगा? सोमवार आएगा। पहले कौन सा आएगा? रविवार आएगा, उसके बाद चंद्रवार आएगा। क्योंकि सोमवार कहो या चंद्रवार कहो तो पहला कौन सा है? रविवार है, पहला सूर्य है। ये बार क्यों बने? ये क्रम बार का क्यों रखा गया? ये ऊपर से लिया है। पहले रविवार है, फिर उसके बाद चंद्र मिलेगा, फिर उसके बाद कोई नक्षत्र मिल जाएंगे, फिर बुध आएगा, फिर क्या आएगा? बुध और मंगल, और फिर बुध आएगा, फिर शुक्र, गुरु, ऐसे क्रम है इसका। लेकिन पहले, सबसे पहले मिलेंगे तो तारे मिलेंगे। क्या मिलते हैं? तारे मिलते हैं। तारे यहां से 790 योजन दूरी पर हैं। कितने हैं? 790 योजन दूरी पर है। और सबसे लास्ट कौन सा है? शनि ग्रह है। सबसे ऊपर कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। वो यहां से 900 योजन दूरी पर है, यानी कि 110 में ये पूरा, 110 योजन में पूरा आ जाता है। यदि लिखना चाहें तो लिखा सकते हैं हम इसको, लेकिन विषय लंबा होता चला जाएगा। क्योंकि समझने के लिए इतना ही समझे कि यहां से चंद्रमा 880 योजन दूरी पर है और संपूर्ण कलाओं को लेके अपने बीच आ चुका है। संपूर्ण कलाओं को चंद्रमा लेके आ चुका है, और आने के कारण उसने पूरे लोक में क्या कर दिया है? संपूर्ण कला को बिखेर दिया है। शुभ्रा गुणस, क्या? शुभ्रा गुणस, उज्जवल गुण वाले त्रिभुवन तीनों लोक में तब लंघयंती। क्या? हे भगवान, तब आपके निर्मल गुण तीनों लोगों में क्या कर रहे हैं? लांग रहे हैं। देखना भगवान के गुण दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? तीनों लोगों के बाहर भी जा रहे हैं, अंदर तो छोड़ो, तीनों लोग। ये लोग कितना है? पूरा लोग 14 राजू, 14 राजू ऊंचाई वाला है, और चौड़ा कितना है? 1 योजन, 1 राजू, सॉरी। और गहरा कितना है? 7 राजू, 7 राजू गहरा, 1 राजू चौड़ा, और 14 राजू ऊंचाई वाला है। और ये पूरा लोक में, सारे लोक में आपके गुण क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, लांग रहे हैं पूरे लोक में। शुभ्रा गुणस त्रिभुवनम तब लंघयंती। आपके संपूर्ण गुण तीनों लोगों को क्या कर रहे हैं? लांग रहे हैं। हे भगवान, जैसे पूर्ण चंद्रमा के दिन, पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाओं को लेके आता है, ऐसे ही आपके गुण
पूरे लोक में क्या हो रहे हैं, लांग रहे हैं। आपके गुण कैसे हैं, चंद्रमा की कांति के समान आपके निर्मल गुण पूरे तीनों लोकों में क्या हो रहे हैं, लांग रहे हैं। लांग का मतलब जानते हैं ना, इसे भी उल्लंघन कर रहे हैं। और आगे क्या कर रहे हैं, ये संशयतास, हे भगवान संशयतास जो आपके आश्रित हो गया, हे जगदीश्वर, हे नाथ, नाथमेकम, हे नाथ, हे तीनों लोगों के नाथ, हे तीनों लोगों के जगदीश, जो आपके चरणों के आश्रय में आ गया है। कस्तान कौन, कस्तान कौन उसे निवार्यति रोक सकता है, संचरतो यथेष्टम विचरण करने से। किसी में हिम्मत है जो जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, भगवान के चरणों में आ गया है, उसे संसार में विचरण करने से कोई रोक सकेगा क्या, कोई रोकेगा क्या? जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, भगवान के चरणों को इसने पकड़ लिया है, अब उसे संसार में विचरण करने से कौन रोक सकता है, कोई रोकेगा क्या? आपने किसका आश्रय लिया है? यदि आपने भगवान का आश्रय लिया होता तो भले ही आप डोर लंबी कर लेना, लेकिन खूंटा वहीं गड़ा है। आप यहां से दिल्ली चले जाना, लेकिन रस्सी बड़ी की है, लेकिन खूंटा कहां गड़ा है, कहां गड़ा है? क्योंकि हम भी किसी के आश्रित हैं, हम दूसरों के प्रति आश्रित हैं, दूसरों के प्रति आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि हमने किसी को अपना बनाया है। आप जिसको अपना बनाओगे, आप उसके आश्रित ही रहना पड़ेगा, कोई भी हो। यदि भगवान के चरणों के आश्रित हो जाओगे तो भगवान भी कहते स्वतंत्र रहो, अब कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि राजकुमार भी राजा का पुत्र होता है, वो कहीं भी चला जाए उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकेगा। क्योंकि किसके अधीन है? वो राजा के अधीन है। हम जिसके अधीन होंगे, हम जिसके अधीन होंगे, हमें वैसा ही चलना पड़ेगा, हमें उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। कलेक्टर भी होता है तो अपने जिले से आगे गाड़ी लेके कहीं जा नहीं सकेगा, उसकी गाड़ी पूरे जिले में घूम सकती है, उसके बाहर उसे किससे परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? उसके ऊपर कोई है कि नहीं? एसडीएम भी है, और डीएम भी है, एसडीएम भी है। अपने तहसील से बाहर नहीं जा सकता, और डीएम अपने जिले से बाहर नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री भी अपने राज्य तक ही रहेगा। यदि दूसरे भी राज्य में जा रहा है तो उसे भी, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाएं, उन्हें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो देश का राजा है। ऐसे ही यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपके पूरे गुण संपूर्ण लोक में बिखर गए हैं। आप जरा विचार भी कीजिए। हम चर्चाएं करते हैं, किसकी करते हैं? भगवान की चर्चा करते हैं। गोष्ठियां होती किसकी होती हैं? सभाएं होती हैं किसकी होती हैं? भगवान के वाणी की होती हैं। जो हमारा देश है वो भी तो भगवान की वाणी को ही मानना है, भगवान के महावीर के सिद्धांत को ही तो मानना है। इससे पता चलता है भगवान आपके गुण संपूर्ण लोक में हैं, पूरा लोक मानता है। देवों में दिन रात चर्चा होती किसकी होती है? सर्वार्थ सिद्धि के देव किसकी चर्चा करते रहते हैं? किसकी चर्चा हो रही है? नरकों में भी तीसरे नरक तक देव लोग जाते, क्या चर्चा करते जाके? किसी नारी को संबोधन करते तो किसकी चर्चा करते हैं? और मध्य लोक में जो चर्चाएं हो रही हैं आज, वो किसकी चर्चाएं हैं? इससे पता चलता भगवान आपके गुण तीनों लोक में हैं, तीनों लोक में चर्चाएं हैं आपकी। जब आपका धरती पे जन्म हुआ तब तीनों लोकों में शांति छा गई। किसके कारण? आपके गुण के कारण तीनों लोग शांत हो जाता है। और ये कब गुण फैलते हैं? जब भगवान केवली समुद्र घात करते हैं,
जब केवली समुद्र घात करते हैं तो उनके सारे आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं, पूरे लोक में व्याप्त होंगे। कब? जब केवली समुद्र घात करेंगे तब। और केवली समुद्र घात कब करते हैं? जब कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है और आयु कम है, आयु कम बची है, अब ये समुद्र घात करेंगे। समुद्र घात का मतलब क्या है? समुद्र घात का मतलब क्या है? फैलाना। जैसे कोई महिला है, साड़ी को बाल्टी में डाल के उसने एक जगह रख दिया, अब उसे आहार देना है। क्या करना है? आहार देना है। यदि ऐसी साड़ी हमने रखे रहे तो कितने घंटे में सूखेगी? कितने घंटे लगेंगे? मैं मान लेता हूं जून का महीना है, उस समय तो गर्मी रहती है, और आपने साड़ी निकाली और यूं ही रख दी, यूं रखी तो कितने घंटे में सूखेगी? वो कम से कम 1 घंटा तो लगाएगी। लेकिन उसी साड़ी को हम फैला दें, जो फैलाया गया है वही समुद्र घात है। हमने कर्मों की स्थिति को फैला दिया है, ये समुद्र घात करके हमने फैला दिया कर्मों को, और फैला दिया, और इधर समुद्र घात हुआ, वहीं से कर्मों की सारे गुण भगवान के पूरे लोक में फैल जाएंगे। ऐसा लोक में कोई स्थान नहीं बचेगा कि वहां पर उनके परमाणु ना जाएं। तो इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भगवान आपके गुण पूरे लोक में हैं, क्योंकि चर्चाएं आपकी ही होती हैं। जो भी चर्चाएं होती हैं, अपना देश भी स्वतंत्र हुआ है तो भगवान की चर्चा से ही हुआ है, अहिंसा के बल पे ही हुआ है, भगवान की वाणी से ही हुआ है। और जीव भी जब भी स्वतंत्र होगा तो भगवान की वाणी को सुनकर के ही होगा। जब भी जीव को सुख मिलता है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाई जाती है। आप जब भी मंदिर आते, बच्चे का जन्म भी होता है तो सबसे पहले कहां लाया जाता है? मंदिर में। और जब व्यक्ति जाता है दुनिया से तब क्या सुनाते हो उसे? अरिहंत नाम सत्य और सिद्ध नाम और राम नाम। जब गया तब भी यही भगवान का नाम, और जब आया तब भी सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनाया। तो इससे पता चलता भगवान आपके गुण पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं। तीनों लोग आपके गुणों से गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गौरव को प्राप्त हो रहा है। किसके कारण? भगवान की वाणी के कारण। इससे पता चलता भगवान आपके गुण पूरे ब्रह्मांड में हैं। आइए, ये समझ में तो आ गया। जब हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लेंगे, संत महात्मा कोई रोक सकता है क्या? अभी भले ही 4 महीने के लिए रुके, वो भी भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उनकी आज्ञा के अनुसार। और जैसे ही महीना निकला, विचरण कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं, कहीं आहार लेते हैं तो कहीं विश्राम करते हैं, कोई पता ही नहीं है। क्योंकि जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उसे संसार में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। भगवान वैसे ही आपके संपूर्ण गुणों को तीनों लोग लागने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। बालक ने पूछा, मां मैं कब बड़ा होऊंगा जो आपके बिना पूछे कहीं भी जा सकूं? आपके बिना पूछे मैं कहीं भी जा सकूं, मैं कहीं भी जा सकूं, मैं इतना बड़ा कब होऊंगा? तो मां ने कहा, बेटा ये तो आपके पिता भी नहीं करते, अभी तो इतने बड़े आपके पिताजी भी नहीं हुए जो मुझसे बिना पूछे। आइए, पीठ करने के लिए तैयार होते हैं। अनोखी बात बहुत जल्दी समझ में आती है।
आंखें दोनों बंद, मन को आज्ञा चक्र पर और अपनी दोनों आंखें एकदम हल्की सी बंद, योग मुद्रा में। हे भगवान, आपके आश्रित रहने वाले को, हे भगवान, आपके आश्रित रहने वाले को दुनिया में विचरण करने से कौन रोक सकता है? हे भगवान, आपके आश्रित रहने वाले को, हे भगवान, आपके आश्रित रहने वाले को दुनिया में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके निर्मल गुणों को, हे भगवान, वैसे ही आपके निर्मल गुणों को तीनों लोकों में लागने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। हे भगवान, आपके आश्रित रहने वाले को, हे भगवान, आपके आश्रित रहने वाले को दुनिया में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके निर्मल अनंत गुणों को, हे भगवान, वैसे ही आपके निर्मल अनंत गुणों को तीनों लोगों के लांघने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, जोर से, हे भगवान, आपके आश्रित रहने वालों को दुनिया में विचरण करने से कौन रोक सकता है? हे भगवान, आपके आश्रित रहने वालों को दुनिया में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को तीनों लोगों लागने से कौन रोक सकता है? तीनों लोगों के लागने से कौन रोक सकता है? हे भगवान, आपके आश्रित रहने वालों को दुनिया में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को तीनों लोगों को लागने से कौन रोक सकता है? वैसे ही आपके निर्मल अनंत गुणों को तीनों लोगों को लागने से कौन रोक सकता है? वैसे ही आपके अनंत गुणों को तीनों लोगों को लागने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। लीजिए, थोड़ा सा हाथ मलिए और आंखों पर लगाइए। बस ऐसा ही मेरा विचार रहे, ये गुण मेरे अंदर आए। जब हम ऐसी धर्म की चर्चा करते रहेंगे तो आदि व्याधि भी हमारे अंदर से चली जाएगी। जब तीनों लोगों में धर्म की चर्चा होती है तो हम भी सबसे पहले उठ के किसकी चर्चा करें? घर घर चर्चा, घर घर चर्चा। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आएगा तो सारी आदि व्याधि सभी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो बीमारियां तो घर में खड़ी रहती हैं आने के लिए, लेकिन हम चर्चाएं बहुत विषय भोगी करते रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर बीमारियों का प्रकोप बना ही रहता है। सुबह सबसे पहले उठे, जिनेंद्र भगवान का चेहरा सबसे पहली प्रणाम, वहां वही चर्चा हो तो आपका जीवन भी मंगल में रहेगा। जय बोले आदिनाथ भगवान की। कौन बताएंगे?